प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीएससी और बीए के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ये प्रॉब्लम एनालिटिक फंक्शन से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है सो दैट द फंक्शंस e की पावर x इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई इज एन एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब यह है कि आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ है, आपको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि ये फंक्शंस जो है वो एनालिटिक है। क्लियर? और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, अर्थात अवकलन गुणांक निकालना है। क्लियर? तो देखिए, ऐसा है कि जितने भी हमारे एनालिटिक फंक्शंस होते हैं वे हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं वह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट जो है उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम बी से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना दिया हुआ फंक्शंस लिख लेंगे और फिर उसमें से हम ये छांट लेंगे कि उस फंक्शंस में हमारा रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। उसके बाद आगे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा गिवन फंक्शंस एफ जेड। जेड जो है एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है। जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं वे सब जेड के फंक्शंस होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस फंक्शंस को एफ जेड के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब वो इसको जब हम e की पावर x से e के एफ जेड बराबर e की पावर x इंटू कॉस बाई प्लस आयोटा साइन बाई, इस e की पावर x से इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, उन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नई लाइन प्राप्त हो जाएगी। एफ जेड इज इक्वल टू e की पावर x इंटू कॉस बाई प्लस आयोटा e की घातांक को x प्लस साइन बाई, और ये बराबर हो जाएगा हमारा u प्लस आयोटा v। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारा फंक्शंस दिया हुआ था इसका रियल पार्ट तो ये है, इसलिए हमारा u बराबर कितने के आया? रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। इस फंक्शंस का जो रियल पार्ट है वह, तो रियल पार्ट कितना है? e की पावर x कॉस बाई। क्लियर? और रियल पार्ट को हम u से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, इसलिए हमारा u बराबर हो गया e की पावर x इंटू कॉस बाई। अब b इज बराबर होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। तो आयोटा के साथ जो पद होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और आयोटा के साथ में यहाँ पर पद जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, साथ का मतलब जिसकी आयोटा से मल्टीप्लाई होती है, तो इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई इस फंक्शंस की है, इसलिए ये हमारा e की पावर x इंटू साइन बाई जो है वह हमारा इमेजिनरी पार्ट माना जाएगा। और जैसा कि आप जानते भी होंगे और हमने अभी आपको बतलाया भी था, इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसको हम b से दर्शाते हैं, इसलिए b बराबर हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट इसमें है e की पावर x इंटू साइन बाई, इसलिए b बराबर हो गया e की घातांक x इंटू साइन बाई। क्लियर? तो सबसे पहले हमने फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके ठीक से ये मालूम कर लिया कि उस फंक्शंस के अंदर हमारा रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। उसके बाद हम जो रियल पार्ट है उसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। यही काम हम इमेजिनरी पार्ट के साथ करेंगे, अर्थात एक बार हम इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, और एक बार करेंगे हम पार्शली डिफरेंशिएट इमेजिनरी पार्ट का विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम u का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे लिए प्राप्त होगा डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू e की पावर x कॉस बाई, क्योंकि यहाँ पर कॉस बाई जो है जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस बाई जो है एक प्रकार से कांस्टेंट होगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x हो जाएगा, इसलिए डेल u ओवर डेल x प्राप्त होगा आपको e की पावर x इंटू कॉस बाई। अब हम u का
पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका जब पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे हम u के रेस्पेक्ट में u का तो हमारे लिए प्राप्त होगा डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x इंटू साइन वाई, क्योंकि ये तो जब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे पार्शली डिफरेंशिएट तो e की पावर x को हम कांस्टेंट मानेंगे और cos y का डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन y, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया, साइन y ये आ गया। इस प्रकार से आपको दो रिजल्ट ये प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार से आप v का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफरेंशिएट, तो इसमें e की पावर x तो हमारा x का फंक्शन है और साइन y हमारा y का फंक्शन है, और चूँकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए साइन y को कांस्टेंट माना जाएगा और e की पावर x का डिफरेंशिएट होता है e की पावर x, इसलिए हमें फल प्राप्त हो जाएगा डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन y। अब हम b का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर e की पावर x को कांस्टेंट मानेंगे और ये हमारा साइन y जो है y का फंक्शंस है, तो साइन y का डिफरेंशिएट होगा, इसलिए इसमें डी वी ओवर डी वाई डेल v ओवर डेल y प्राप्त होगा e की घातांक x cos y। इस प्रकार से हमें दो रिजल्ट ये प्राप्त हो जाते हैं और दो रिजल्ट ये प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं। हमने जो रियल पार्ट है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट किया और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यदि वो दोनों रिजल्ट बराबर आना चाहिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने u का पार्शली डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो फल प्राप्त हुआ हमारे लिए e की पावर x इंटू कॉस वाई, और इमेजिनरी पार्ट का y के रेस्पेक्ट में रिजल्ट जो पार्शली डिफरेंशिएट करने के बाद दो रिजल्ट प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ e की घातांक x इंटू कॉस वाई। इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम द एबव रिजल्ट्स वी हैव डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y। अब हम इन दोनों में फंक्शंस में देखते हैं, ये दोनों रिजल्ट जो वहाँ प्राप्त हुए हम देखते हैं कि डेल u ओवर डेल y अर्थात रियल पार्ट की y के रेस्पेक्ट में हमने जो पार्शली डिफरेंशिएट किया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और v का इमेजिनरी पार्ट का x के रेस्पेक्ट में जो पार्शली डिफरेंशिएट किया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो कहिए आप वह तो बराबर है। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू मत कहिए आप, वैल्यू कहिए, वैल्यू बराबर है लेकिन साइन का अंतर है, चिन्ह का अंतर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मैं गलत बोल गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट परस्पर बराबर है, केवल चिन्ह का अंतर है। तो हम लिख सकते हैं डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। तो हमारे लिए ये दो रिजल्ट प्राप्त हो गए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब हम ये कहते हैं कि वह हमारा फंक्शन जो है कॉची रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर ये भी रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये रिजल्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये हमारा दिया हुआ फंक्शन जो है वह कॉची रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो कॉची हार्मोनिक इक्वेशंस को सेटिस्फाइज करता है उसे हम एनालिटिक फंक्शंस कहते हैं। तो हमने लिखा हैंस द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई द कॉची रीमन इक्वेशंस सो द गिवन फंक्शंस इज एनालिटिक फंक्शंस। तो इस तरह आपका ये प्रूफ हो जाता है कि आपका दिया हुआ फंक्शन जो है वह एनालिटिक फंक्शंस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक काम पूरा हो गया। अब दूसरा काम करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जितने भी हमारे एनालिटिक फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव जो है हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि वो आपका फंक्शंस जो है उसमें x और y में जो फंक्शंस है उसको हम z में कन्वर्ट कर लें और फिर हम दिए हुए फंक्शंस का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। एक ऐसा है जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो पार्शली नहीं होगा,
वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट होगा। और एक तरीका ये है कि हम जो फंक्शंस है हमारा उसका पार्शली डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब भी रिजल्ट वही आएगा। और तीसरा मेथड ये है कि हम जो हमारा फंक्शंस है उसको हम y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करें और जो रिजल्ट प्राप्त हो उसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ एफ जेड डैश जेड, मतलब एफ जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बराबर होता है डी ओवर डी जेड एफ जेड, या डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स, या आयोटा डेल एफ जेड ओवर डेल वाई। अब इन तीनों से मैं आपको इसका डेरिवेटिव निकाल कर दिखलाऊंगा। आप एग्जाम में तीनों से ना करें, आपका मन है आप इससे करें, आपका मन है आप इससे करें, आपका मन है आप इससे करें। लेकिन यदि आप इससे करेंगे तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में एग्जाम में बहुत ही समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि उस फंक्शंस को जेड के रूप में लाना, जेड का फंक्शंस बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी। इसलिए आप जो आपको फंक्शंस दिया हुआ है उसका या तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर दीजिए, या वाई के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको वो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं आपको करके दिखलाता हूं। हमारा जो फंक्शंस दिया हुआ है वह दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा सैन वाई। और आप जानते हैं ईलर फॉर्म से ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर आप इतने पार्ट की बात करें तो इसमें बाई जो है वह थीटा का कार्य कर रहा है, इसलिए इसने पार्ट को हम लिख सकते हैं ईलर फॉर्म की सहायता से ई की घातांक आयोटा बाई, और ई की घातांक एक्स वैसा का वैसा रहेगा आपका। तो आपका एफ जेड जो था, जो आपको इस रूप में दिया था ई की पावर एक्स इंटू कॉस बाई प्लस आयोटा साइन वाई, उसका रूप हो जाता है ई की घातांक एक्स इंटू ई की घातांक आयोटा बाई। और जैसा कि आप जानते हैं यदि बेस बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होता है ई की घातांक एक्स प्लस आयोटा बाई। और जैसा कि आप जानते हैं ई की घातांक एक्स प्लस आयोटा बाई जो है वो जेड के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम ई की पावर जेड। इस प्रकार से आपने इस दिए हुए फंक्शंस को जेड का फंक्शंस बना लिया। जो पहले आपको एक्स और वाई दिखलाई दे रहे थे वे समाप्त हो गए और जेड दिखलाई देने लगा। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ जेड डैश बराबर हो जाएगा डी ई की पावर जेड अपॉन डी जेड, और ई की पावर एक्स का जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में भी जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के होते हैं प्रॉब्लम्स, उनमें भी ई की पावर जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जो होता है ई की पावर जेड ही होता है। इस तरह से हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है एफ जेड डैश इज इक्वल टू ई की पावर जेड। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस दूसरे कायदे से करके दिखलाते हैं आपको। एफ जेड बराबर दिया है आपका ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा सैन वाई। तो एफ जेड एक्स मतलब एफ जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बराबर होगा डेल ई की पावर एक्स
कॉस वाई प्लस आयोटा सैन वाई ओवर डेल एक्स। क्लियर। अब ये फंक्शन जो है आपका, इस फंक्शंस का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्सली। जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे उस समय इतना पोर्शन जो है, ये जो आपका कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, और e की घातांक x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही आ जाएगा। तो आपको फल प्राप्त होगा e की घातांक x कॉस वाई प्लस आयोटा सैन वाई। जब आपने उस तरह से किया था तब आपका रिजल्ट आया था e की पावर z। आपने फंक्शंस को z में परिवर्तित करके z का फंक्शंस बना के जब डिफरेंशिएट किया था तो आंसर आया था e की पावर z। अब इसको भी हम लिख सकते हैं यूलर्स थ्योरम की सहायता से e की पावर आयोटा बाई, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e की पावर x प्लस आयोटा बाई, और ये z के बराबर होता है तो ये लिख सकते हैं e की पावर z। इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट आया वह भी उतना ही आया, चाहे वो आप इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, इस रूप में लिख के छोड़ दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो सभी रिजल्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्लियर। हम तीसरे कायदे से बतलाते हैं। इस मेथड से आपको हम बतला चुके, इससे बतला चुके, अब इससे बतलाते हैं। क्लियर। तो देखिए अब हम एफ जेड डैश निकालना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम एफ जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। तो इस नियम के आधार पर ये बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा डेल एफ जेड ओवर डेल वाई, अर्थात एफ जेड का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट। तो देखिए माइनस आयोटा तो वैसा का वैसा रहेगा, और ये डेल ओवर डेल वाई ये आ गया, और एफ जेड के स्थान पर हम लिख सकते हैं ये e की घातांक x इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई लिख सकते हैं, नहीं है इसके बराबर दिया हुआ है आपको। अब आप इसका जब y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो e की घातांक x जो है वह तो कांस्टेंट होगा, इसलिए हमें फल प्राप्त होता है माइनस आयोटा e की पावर x, और कॉस बाई का बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन वाई, तो इसके स्थान पर लिख देंगे माइनस साइन वाई प्लस आयोटा, और साइन बाई का जब आप बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा कॉस बाई, तो आपको यहाँ फल प्राप्त हुआ कॉस बाई। अब आप आगे और बढ़िए, अब आपका रिजल्ट ये आ चुका है एक प्रकार से, ये रिजल्ट उतना ही है जितना इस मेथड से आया या इस मेथड से आया, लेकिन हमें ये उस रूप में लाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस माइनस आयोटा से जब अंदर वाले पदों को, ब्रैकेट के अंदर जो पद हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा फल हमारे लिए आयोटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा ये आ जाएगा साइन वाई माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, और आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा आयोटा स्क्वायर और कॉस बाई। तो ये फल प्राप्त हुआ e की घातांक x आयोटा साइन बाई माइनस, और जैसा कि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस वन क्यों होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस वन कॉस बाई, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा आयोटा साइन वाई प्लस कॉस वाई, और इसको अपने सही तरीके से लिख लीजिए। रिजल्ट पार्ट वाला पोर्शन जो है भाग जो पहले लिख लीजिए और इमेजिनरी वाला बाद में लिख लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x ब्रैकेट कॉस वाई प्लस आयोटा साइन बाई, और फिर यहाँ पर आप देखिए उतना ही रिजल्ट आ चुका ये। अब इसको हम यूलर्स थ्योरम की सहायता से इस पोर्शन को लिख सकते हैं e की घातांक आयोटा बाई। तो ये हो गया e की घातांक x इंटू e की घातांक आयोटा वाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा e की पावर x प्लस आयोटा बाई, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि x प्लस आयोटा बाई z के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे इसकी वैल्यू e की पावर z। तो आप प्रश्न को
एनालिटिक फंक्शंस अगर प्रूव करना है तो आप ये उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट छांट लीजिए, और उसमें फिर आप रियल पार्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट कर लीजिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप एक्स के और वाई के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट कर लीजिए, और उसके बाद ये दिखला दीजिए कि वे जो डिफरेंशिएट होकर आए हैं, 4 रिजल्ट आपको प्राप्त हुए, वे जो है कॉची रीमैन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। और आप लिख दीजिए सिंस द फंक्शन सेटिस्फाई द कॉची रीमैन इक्वेशंस सो द गिवन फंक्शंस इज एन एनालिटिक फंक्शंस। क्लियर? और आपको उसका डेरिवेटिव निकलवाए तो आप या तो इस रूप से बना के परिवर्तित करके कर सकते हैं, या इससे कर सकते हैं, या इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे आप कभी मत करना एग्जाम में। अगर आपको जेड के रूप में ही दिया हो फंक्शंस तो आप करिए, ये कोशिश मत करिए कि उसको उसमें परिवर्तित करके करें एग्जाम में, क्योंकि उसको परिवर्तित करने में आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ सकती है। ये तो प्रश्न बहुत ही सरल था, आसानी से हो गया, हर एक प्रश्न इतना सरल नहीं होता है, इसलिए आप या तो ये मेथड अपनाएं या ये मेथड अपनाएं। जितनी बात आज मुझे बतलानी थी वो बात मैं बतला चुका हूँ, संभवतः आप लोगों की समझ में आएगी। आप लोग थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, और आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपको मैं और इसी से संबंधित कुछ अन्य प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखलाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।